हमने जो लास्ट क्लास में टॉपिक पढ़ा था वो पढ़ा था रिवैल्यूएशन। मैंने उसके कुछ क्वेश्चंस आपको करने के लिए दिए थे, ठीक है ना। तो हम क्या करते हैं, आज पहले क्वेश्चन नंबर 47 एक बार देख लेते हैं, नई वाली बुक का 2024 एडिशन जो है हमारा टीएस केवल, है ना। उसके बाद आगे बात करते हैं, ठीक है जी। तो जरा ध्यान से समझना क्वेश्चन नंबर 47 आखिर क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि जी ओम और शिव दो पार्टनर हैं जिनका प्रॉफिट शेयरिंग कैसा है, इक्वली। प्रॉफिट शेयरिंग क्या है, इक्वली है, और उनकी बैलेंस शीट दे रखी है। मैं छोटा सा ना आपके लिए बना लेता हूं, यहां पे बैलेंस शीट दे रखी है। और बैलेंस शीट कितनी दे रखी है जी सर, बैलेंस शीट के ब्रैकेट में लिखा है एन एक्सट्रैक्ट। देखिए जब बैलेंस शीट पूरी ना हो, आपकी बैलेंस वाला करके पूरा ना दे रखा हो, तो उसको बोलते हैं एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट, ठीक है ना। यानी कि एक उसका कोई छोटा सा पार्ट है। और उसकी जो एसेट साइड है, ये एसेट साइड में आपको दे रखे हैं, इधर लायबिलिटी साइड होती है जैसा कि आप लोग जानते हैं। एसेट साइड में आपको दे रखे हैं डेटर्स। आपको पता है ना डेटर्स कौन होते हैं, कौन होते हैं सर, वो जिनसे हमें पैसा लेना है। और बेटा प्रोविजन कितने का है, उसमें माइनस कर रखा है लेस प्रोविजन 15,000 का, और आउटर कॉलम में लिखा हुआ है जी 35,000 135। वही तो लिखा है बेटा, दिखाई नहीं दे रहा आपको, क्या हुआ? अच्छा कॉमा लगाना भूल गया मैं, लो लगा देता हूं, ध्यान से देख लिया करो, ये डॉट नहीं है कॉमा है, अरे लग जा, हाँ ठीक है जी। तो कितना दे रखा है जी 135, क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। अब नीचे आपके लिए एक छोटी सी बात लिख दी, एन अमाउंट ऑफ ₹12,000 ड्यू फ्रॉम मोहन। ये मोहन कौन है सर? अरे मोहन एक डेटर है, कौन है? डेटर। इज टू बी रिटर्न ऑफ एज नो लॉन्गर रिसीवेबल। इसका मतलब हमें डाउट था कि 15,000 रुपया नहीं मिलेगा, हमें डाउट कितना था, 15,000 नहीं मिलेगा। लेकिन सर उस डाउट को हकीकत में बदल दिया मोहन ने, ठीक है ना। मोहन ने 12,000 रुपए देने से क्या कर दिया, इनकार। समझ में आ रही है बात? तो अब वो 12,000 हमें नहीं मिलना है, नहीं मिलेंगे तो उसका कुछ करेंगे। आगे क्या कह रहा है क्वेश्चन, फुल स्टॉप लगा के, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट ऑन रिमेनिंग डेटर्स इज टू बी मेंटेन्ड एट करंट रेट। सर ये करंट रेट क्या है? सबसे बड़ी दिक्कत तो इस क्वेश्चन की यही है, बात को समझिएगा। कह रहे हैं जी उसके बाद हमें जो डेटर्स हैं हमारे, उन पे क्या करना है, प्रोविजन मेंटेन करना है करंट रेट के हिसाब से। किसके हिसाब से? करंट रेट के हिसाब से। तो पहले क्या करते हैं ना, करंट रेट निकालते हैं, ठीक है जी। अच्छा करंट रेट ना सबको दिख रहा है, सामने ही रखा है आपके, दिख रहा है ना, ये रहा। थोड़ी बहुत मैथ अगर 8वीं 9वीं 10वीं तक भी पढ़ी होगी तो आपको पता होगा, है ना, कि बच्चों ये जो 15,000 है इस 1.5 लाख का कितना परसेंट है। सही, तो बहुत सिंपल है, कैसे निकालेंगे सर, 15,000 को अपॉन कितने से कर देंगे, 1,50,000 से, और इनटू कितना कर देंगे, 100। परसेंटेज निकालने के लिए क्या करते हैं, 100 से मल्टीप्लाई ना जी, 1 1 1 1 1 2 1 2 15 एकम 15, और ये आ गया 10। तो बच्चों 10% का रेट है। इसका मतलब ये चीज तो क्लियर हो गई सर कि हमें जो प्रोविजन बनाना है वो कितने परसेंट से बनाना है, 10%। लेकिन पहले 12,000 रुपए मोहन ने जो देने से मना किया उसका भी तो कुछ करेंगे। समझ में आई बात? क्लियर है जी? तो शुरू करते हैं, चलो। अब बच्चों इसका सॉल्यूशन समझेंगे, और मैं इसको ना मिटा देता हूं क्योंकि ये बीच में अड़चन बने बेकार में। ये आपको समझ आ गया ना? चलिए अब जरा ध्यान से सुनते हैं। और बेटा इस पे सिर्फ एक क्वेश्चन यही नहीं करेंगे, कुछ और क्वेश्चंस भी करेंगे अभी। ये कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, ठीक है ना। 11th में भी था ना ऐसा एक प्रोविजन, फिर फर्दर बैड डेट का फिर प्रोविजन बनता था उस पर। तो एक कुछ ना कुछ उसी के जैसा ही है। यहाँ पे P&L तो बनाएंगे नहीं ना, यहाँ पे क्या बनाएंगे, रिवैल्यूएशन। ये किस में जाएगा, रिवैल्यूएशन में, ठीक है जी। आराम से समझते हैं, ठीक है, बात को समझना। बेटा मेरे पास एक गुल्लक है, गुल्लक मतलब प्रोविजन जिसमें हमने इकट्ठा कर रखा है, और कितना किया है, 15,000 का। उसमें कितने रुपए हैं, 15,000 रुपए हैं जी, क्लियर है। 15,000 रुपए हमारे गुल्लक में रखे हुए हैं, ठीक है। ये हमने बैकअप के लिए रख रहे हैं, जब हम पैसे मांगने जाएंगे ना डेटर के पास, अगर डेटर ने पैसे देने से मना किया तो हम इसमें से क्या कर लेंगे, उसको यूटिलाइज कर लेंगे, ठीक है जी। मैं डेटर के पास गया, मैंने कहा भैया मोहन पैसे दे दो। अब हंसना नहीं है हाँ जी,
कह रहे कौन से पैसे? मैं कहा वो जो आपको दिए थे 12,000 जो रह रहे हैं, 12,000 रह रहे हैं ना जी, कब दोगे? कह रहे नहीं दूंगा। अब देखो मैं मारने को इसको मारवा सकता था एक दो, ठीक है, मतलब मोहन को, वो कह रहा मार दो सर। बट बात को समझो बेटा, मारूंगा तो वैसे भी पैसे तो देखो नहीं मिलना, बेकार में मारूंगा ये जेल वेल एफ आई करने जाएगा और फिर कोर्ट का चक्कर आपको पता ही ना भारत में, फिर तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख चलती रहेगी, है ना, तो इसलिए नहीं मारते। बात को समझो, कोई बात नहीं, पैसे नहीं मिल रहे, वापस आ गए। अब वापस आएंगे तो बेटा हम तो अकाउंट वाले हैं, तो अकाउंटिंग तो करनी पड़ेगी ना। बात को समझिएगा बेटा, बैड डेट नाम सुना है ना आपने? बैड माने बुरे, डेट माने डेटर। अब ये जो हमारा मोहन है, इसका नाम मोहन नहीं है, कुशाग्र है वैसे, है ना। बात समझो, ये जो मोहन है ये क्या कह रहा है, ये अब क्या बन गया मेरे लिए? बुरा डेटर बन गया जी। डेट माने डेटर होते हैं जी, बैड माने बुरा, तो वर्ड ऐसी बना होगा बैड डेट, तो ये हमारे लिए क्या बन गया? बुरा डेटर बन गया। बुरा डेटर वो जो पैसे नहीं देता, ठीक है ना, सही में बुरा मत बन जाइयो। अब बात को समझिए, तो बेटा ये क्या है मेरा? लॉस है नहीं है? बैड डेट यानी कि लॉस, और लॉस है तो क्या करेंगे? डेबिट। लॉस है तो क्या करेंगे? डेबिट। तो जो मैं सबसे पहली एंट्री करूंगा वो क्या करूंगा सर? बैड डेट अकाउंट डेबिट। क्या करूंगा? बैड डेट अकाउंट डेबिट। भाई लॉस है तो डेबिट करोगे ना, कितने से? 12,000 से। कितने से करेंगे? समझ में आ गई बात? क्लियर है जी? क्योंकि हमारा बैड डेट हुआ कितने से? 12,000 से। 2 बच्चों, अब जो हमारे डेटर हैं, एक्चुअल में जो डेटर है हमारे, वो कितने के हैं ये बताओ? 1,35 के या 1.5 लाख के? बेटा डेटर तो हमारे 1,50,000 के ही हैं, है ना जी। 1,50,000 के डेटर है, लेकिन 15,000 रुपये मैंने रिजर्व कर रखे हैं गुल्लक में। वो अलग बात, मैं यहाँ माइनस करके दिखाऊं, मैं इसको इधर भी लिख सकता था, बात बराबर है ना? ठीक है जी। तो बेटा मैं अपने डेटर्स को, अब डेटर बुरे बन गए तो अब तो उनको एग्जैक्टली मुझे सही में क्या करना पड़ेगा? कम करना पड़ेगा। आपको पता है डेटर हमारी एसेट होती है, और एसेट बढ़ती है तो करते हैं डेबिट, घटती है तो करते हैं क्रेडिट। तो अभी क्या हो रहे हैं? कम हो रहे हैं, तो क्या करना पड़ेगा? क्रेडिट। तो लो, टू डेटर्स कितने से? 12,000। कोई दिक्कत? समझ में आ गई बात? तो आज का सिचुएशन मैं आपको बता देता हूं सर। 1.5 लाख रुपए के डेटर थे, जिनमें से 12,000 रुपए के डेटर गए। 12,000 रुपए के डेटर गए, कितने के बचे? 1,38,000, 1,38,000। यहां तक की कोई दिक्कत किसी को? समझ आ गई बात? आगे सुनिएगा ध्यान से बेटा। ये जो 12,000 रुपए का लॉस है ना, ये जो 12,000 का लॉस है, ये लॉस कहां जाना चाहिए सर? जब 11th में थे तो P&L अकाउंट में डालते थे, यहां पे किस में डालेंगे? रीवैल्यूएशन में डालेंगे। बट सर वो जो गुल्लक बनाई थी वो इसी पर्पज के लिए तो बनाई थी। गुल्लक जो बना रखी है, जो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, हमने पहले से डाउट में था मुझे, तो मैंने जो इकट्ठा कर रखे हैं, ये 15,000 रुपए जो इकट्ठे कर रखे हैं, किसके लिए किए थे? कि अगर वो मना करेगा तो मैं इसमें से क्या करूंगा? उसको एडजस्ट करूंगा। यानी कि अगर कोई लॉस होगा तो मैं इसमें से क्या कर लूंगा? एडजस्ट कर लूंगा। यही तो। सुनो मोहन, फोटो मत देखो। किसकी देख रहे हैं? पता नहीं किस किस की फोटो देखता रहता नालायक क्लास के बीच में। सुनो जी, तो बेटा सुनिए जरा बेटा, यहां पे जो हमारे 1,38,000 रुपए के डेटर हैं ये, ठीक है ना, ये तो अब हो गए। बट बेटा ये जो 12,000 रुपए का बैड डेट मैंने डेबिट किया है, इसको भी तो ट्रांसफर करना पड़ेगा। और खत्म करने के लिए क्या करोगे? इसको बैड डेट लॉस है, खत्म करने के लिए हम P&L में डालते थे 11th में, यहां पे किस में डालते? रिवैल्यूएशन में। बट सर हमारे पास अभी पहले से क्या है? क्या है हमारे पास? प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, ठीक है ना। तो इसको एडजस्ट करेंगे प्रोविजन से। समझ में आ रही है बात? तो बेटा बैड डेट को खत्म करने के लिए क्या करोगे? क्रेडिट टू बैड डेट अकाउंट। कितना बताओ जी? कितना? 12,000 था जी, तो 12 से ही खत्म करेंगे ना। क्लियर? और बच्चों डेबिट किसको करोगे? सर प्रोविजन नहीं होता तो रिवैल्यूएशन को करता,
लेकिन अभी किसको करेंगे, प्रोविजन को। ठीक है जी, तो मैं क्या कर देता हूं, डेबिट कर देता हूं किसको, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट अकाउंट। कितना, 12,000। समझ आ गया यहां तक, कोई दिक्कत, क्लियर है, नहीं है, आगे जी, ठीक है जी। अब आप लोग मुझे बताओ कि आखिर वो कितने का आएगा, प्रोविजन कितने का बनेगा अब। हाँ जी, प्रोविजन बताया नहीं आपने कितना आएगा, बेटा सुनो जरा, सिंपल सी बात। अच्छा पहले ये बताओ मेरी गुल्लक में कितने रुपए हैं, 15,000 थे। गुल्लक में कितने थे, 15,000। 15,000 में से सर 12,000 तो चले गए, ये वाले चले गए ना बैड डेट में। अब कितने हैं, 3,000। अब कितने हैं, 3,000। और हमसे हमारे क्वेश्चन ने एक बहुत ही अच्छी बात क्या कह दी, बेकार बात है वैसे, देखो प्रोविजन बनाना अच्छी चीज नहीं है। सुनो क्वेश्चन ने क्या कहा कि भैया आपको क्या बनाना है, प्रोविजन बनाना है आज के रेट के हिसाब से। आज का रेट देखा जाए तो कितना था हमारा, निकाला था 10%, करंट रेट के हिसाब से प्रोविजन बनाना है। बेटा मेरा एक छोटा सा डाउट है यहाँ पे, प्रोविजन किस पे बनाओगे, 1.5 लाख पे, 1.35 पे या 1.38 पे। आज की डेट में जो डेटर्स की वैल्यू है उस पे बनाएंगे, और आज की डेट में डेटर्स की वैल्यू कितनी है हमारी, 1,38,000। कितनी है, 1,38,000। तो बच्चों हमें इसका 10% बनाना है क्या, प्रोविजन। तो इसका 10% कितना आया, 13,800। इसका 10% कितना आया, 13,800। क्लियर है यहां तक, समझ में आ गई जी। तो बच्चों ध्यान से समझिएगा, अब 13,800 का प्रोविजन बनाना है, कोई बड़ी बात नहीं सर बना देते हैं। चलो एंट्री क्या करोगे, पर एक बात तो समझो, मेंटेन रखने के लिए बोला है, नया बनाने के लिए नहीं बोला है। सर इसका मतलब क्वेश्चन ये कह रहा है कि गुल्लक में कितने रखने हैं, 13,800। अच्छा क्या गुल्लक में कुछ पैसे बचे हुए हैं अभी, कितने, 3,000। 15,000 थे, 12,000 बेड डेट में एडजस्ट हो गए, तो अभी भी कितने बचे, 3,000। तो मुझे बताओ बस 13,800 रखने हैं, 3,000 पहले से हैं, तो कितने और डालने पड़ेंगे, 10,800। कह रहा माइनस कर लो, बताओ इससे माइनस भी नहीं होता। अरे कुछ आगे पढ़ ले, पेपर में ज्यादा टाइम नहीं है, 5 महीने बचे हैं बेटा, है ना समझो। तो बेटा तीसरी बात, 10,800 रुपए डालने ना जी, 13,800 हमें टोटल प्रोविजन बनाना है, ठीक है ना। 3,000 रुपए ऑलरेडी किस में है, गुल्लक में है, तो कितने और डालने उसमें, 10,800। तो 10,800 का क्या बनाएंगे, प्रोविजन। और प्रोविजन हमारी क्या है, लाइबिलिटी। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट क्या है हमारे लिए, लाइबिलिटी। और लाइबिलिटी बढ़ेगी तो क्या करेंगे, क्रेडिट। वेरी गुड। तो बेटा प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट को क्या कर देंगे, क्रेडिट। सीख ले बेटा कुछ पीछे वालों से। कितने से, 10,800। अच्छा ये 10,800 हमारे लिए क्या है, प्रॉफिट है लॉस है। और बेटा लॉस प्रॉफिट कुछ भी हो तो किस में डालते हैं, तो ये किस में जाएगा, बहुत बढ़िया, कितने समझदार बच्चे हैं। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट कितना, 10,800। बस इतना सा क्वेश्चन था जी, क्या दिक्कत थी इसमें, समझ में आ गया बेटा, आ गया समझ में। चलो फिर आगे बात करें जी, लिखना है इसको, कॉपी पेस्ट करने का टाइम दे देते हैं आपको, कर लो। हाँ जी, अभी जो क्वेश्चन क्या समझ में आ गया ना। चलो अब बात करते हैं एक ऐसा ही एग्जाम्पल, क्योंकि ज्यादा बुक में आपके में इतने क्वेश्चन है नहीं, ठीक है ना। बट ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर कम से कम ना 2-4 टॉपिक केस और हैं जिनको हमें क्लियर कर लेना चाहिए, ठीक है जी। तो हम मान के चल रहे हैं बेटा, बैलेंस शीट दे रखी है हमारी,
बेटा ध्यान से सुनो इधर, बैलेंस शीट दे रखी है और यहां पे एसेट्स दे रखी हैं आपकी, एसेट्स में डेटर दे रखे हैं, ठीक है जी। सेम एन एक्सट्रैक्ट लिख लेना, समझ तो गए हो आप लोग। डेटर दे रखे हैं, मान लेते हैं सर 1,50,000 के, कितने के दे रखे हैं 1,50 के, ठीक है जी। प्रोविजन वगैरह हमने बनाया नहीं था, हमने कोई प्रोविजन नहीं बनाया। अब आपको नीचे एडजस्टमेंट क्या दे दी, एडजस्टमेंट दे दी, कुशाग्र अ डेटर ऑफ ₹20,000 ऑफ ₹20,000 वर नॉट पेड, ठीक है जी। हिज ड्यूज, नॉट पेड हिज ड्यूज एंड रिटर्न ऑफ फ्रॉम बुक्स एज बैड डेट and also maintain a provision for doubtful debt, provision for doubtful debt at the rate 5%। क्वेश्चन समझ में आया जी? हमारे पास जो पहले से डेटर है वो कितने के हैं 1,50,000 के, ठीक है। और ये जो कुशाग्र है ये हमारा डेटर है कितने का 20,000 का, जो कि अपना पैसा देने से मना कर रहा है और उसे हमें क्या करना है रिटर्न ऑफ करना है एज अ बैड डेट। क्लियर है जी? बुरे डेटर बना के इसको खत्म करना है। इसको खत्म मतलब अपनी बुक से करना है, वैसे खत्म नहीं करना है किसी को, समझ रहे हो नहीं। और प्रोविजन मेंटेन रखना है कितना 5% के हिसाब से, कितने के हिसाब से 5% के हिसाब से। क्लियर है? समझ में आ गई यहां तक बात? हो जाएगा। चलो फिर एंट्री बता दो मुझे फटाफट, पहली एंट्री क्या करोगे बताओ जी, पहली एंट्री क्या करोगे जल्दी बोलो। सर सिंपल सी बात है, देखो पहली एंट्री होगी किसकी बैड डेट की, पहली एंट्री किसकी होगी बैड डेट की, और एंट्री क्या होगी बैड डेट अकाउंट डेबिट टू डेटर्स। पहली एंट्री क्या होगी बैड डेट अकाउंट डेबिट टू डेटर्स। तो मैं लिख देता हूं बैड डेट अकाउंट डेबिट कितने से 20,000 टू डेटर्स, डेटर्स कितने के जी 20,000 से ही। समझ में आ गई बात? क्लियर है जी बच्चों? डेटर कितने के हैं 1.5 लाख के, डेटर कितने के हैं 1.5 लाख के। इसमें से 20,000 का क्या हो गया बैड हो गया, बुरे डेटर 20,000 के है ना जी, बुरे डेटर ऐसे कितने के 20,000 के। तो बचे कितने 1,30,000 के है ना। और क्वेश्चन ने क्या कहा है कि मेक अ प्रोविजन ऑफ 5%, 5% का क्या बनाना है प्रोविजन भी बनाना है। तो बेटा इसका 5% बताओ, तो 6,500 रुपए। क्लियर है जी? समझ में आ गई यहां तक बात? तो जरा ध्यान से समझो अब। तो बेटा पहले तो इसको खत्म करना है बैड डेट को। क्या हमारे पास पहले से प्रोविजन है? क्या हमारी गुल्लक में पहले से पैसा है? नहीं। तो इसको खत्म करने के लिए क्या करेंगे टू बैड डेट। कितने से खत्म करोगे जल्दी बताओ? 6,000 नहीं 20,000 कहने तो बैड डेट खत्म कितने से किया 20,000 से। और रिवैल्यूएशन क्या करेंगे डेबिट। क्लियर है जी? और सर 6,500 का प्रोविजन और बनाना है हमें, 6,500 का प्रोविजन और बनाना है। तो इसको भी इसी में डाल दूं, कंबाइन एंट्री कर लेंगे, क्या दिक्कत है ना जी।
तो बेटा 6,500 से प्रोविजन बनाना है, प्रोविजन हमारी लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी बढ़ रही है तो क्या करेंगे मिस्टर हर्षित? बहुत बढ़िया, क्रेडिट। तो 2 प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 6,500। क्लियर है जी? तो बेटा रिवैल्यूएशन में कितना आएगा? रिवैल्यूएशन में कितना आ जाएगा? 26,500। कितना आ जाएगा? 26,500। कोई दिक्कत? समझ में आ गई बात? क्लियर है ये केस? सबको आ गया ना? ठीक है, अगला केस समझेंगे। मैं यहां पर लिख देता हूं लेस प्रोविजन 15,000। तो बेटा ये दे रखा है आपको 1,35,000 रुपया बैलेंस शीट में। बैलेंस शीट में कितना अमाउंट दे रखा है? 1,35,000। अभी मैंने क्वेश्चन बदल दिया आपका, ठीक है जी। और मैं नीचे का मिटा देता हूं, इसका सॉल्यूशन जो है, नीचे का जो सॉल्यूशन है ये मिटा देता हूं, ठीक है। अब आपके सामने क्वेश्चन आपके सामने है, फिर सोचते हैं जी। आपको एंट्री बतानी है बस, ज्यादा कुछ नहीं। क्वेश्चन क्लियर हुआ? डेटर पहले कितने के थे? 1.5 लाख रुपए के। प्रोविजन 15,000 रुपए का। प्रोविजन कितने का है? 15,000 का, ठीक है ना। कुशाग्र जो डेटर है 20,000 का, जो बैड डेट हो गया है, ठीक है। और हमें 5% का प्रोविजन मेंटेन करना है। प्रोविजन मेंटेन कितने का करना है जी? 5%। क्लियर है ना? समझ में आ गई बात? एंट्री बताओ, देख लेते हैं सर। पहली एंट्री क्या करेंगे सर? बताओ जी। सर बैड डेट हुआ है, पहली एंट्री तो सेम ही रहेगी ना बैड डेट की। तो बैड डेट अकाउंट डेबिट कितने से? 20,000 से। 2 डेटर्स, 2 डेटर्स कितने के? 20,000। 2 डेटर्स कितने से? 20,000। बेटा दिव्य ऐसे किसी के फोन नहीं उठाते, वही कह रहा हूं मैं, सुनो अगली बात सुनेंगे जी। दूसरी एंट्री क्या करोगे? अब बैड डेट को पहले खत्म करेंगे, पहले बैड डेट को खत्म करेंगे। अब देखो बात को समझो, मेरा 20,000 का बैड डेट हुआ है। बैड डेट कितने का हुआ है? 20,000 का। और मेरी गुल्लक में कितने रुपए हैं? सिर्फ 15,000। गुल्लक में कितने रुपए हैं? सिर्फ 15,000 रुपए हैं, ठीक है जी। तो बात को समझो जरा। बेटा पहले बैड डेट को खत्म करने के लिए क्या करोगे? क्रेडिट टू बैड डेट अकाउंट, कितना? 20,000। अब सर इस 20 में से 15,000 कहां से एडजस्ट हो जाएंगे? गुल्लक से, यानी कि प्रोविजन से। तो प्रोविजन डेबिट कर देता हूं, कितने से? प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, कितना? 15,000। समझ में आ रही है बात? प्रोविजन कितने से हो गया? 15,000 से डेबिट। और बाकी 5,000 रुपए कहां जाएंगे? रीवैल्यूएशन में। 5,000 किस में जाएंगे? रीवैल्यूएशन। तो बच्चों रीवैल्यूएशन में डाल देते हैं, कितना? डेबिट में रीवैल्यूएशन अकाउंट, डेबिट 5,000। समझ में आ गई बात? अब क्या बोला क्वेश्चन ने? 5% का क्या बनाना है? प्रोविजन भी बनाना है, तो बना देते हैं जी। 1,50,000 थे, 20,000 रुपए के क्या हो गए? बैड डेट। कितने बचे? 1,30। और 1,30 का 5% वही आएगा 6,500। तो एंट्री क्या हो जाएगी? सर प्रोविजन बनाना है, लाइबिलिटी है, क्या करेंगे? क्रेडिट। लाइबिलिटी बढ़ेगी तो क्या करेंगे? क्रेडिट। और डेबिट किसको कर देंगे? रीवैल्यूएशन अकाउंट। किसको करेंगे? रीवैल्यूएशन अकाउंट। तो एंट्री क्या हो जाएगी हमारी? रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 6,500। 6,500। बात समझ में आ गई जी? बेटा हमेशा याद रखना, जब भी कभी क्वेश्चन में प्रोविजन और बैड डेट दोनों बोले तो पहले बैड डेट करेंगे। बैड डेट करने के बाद जो अमाउंट है उसको क्या कर देंगे? कम, ठीक है ना। बैड डेट को पहले एडजस्ट किस में से करेंगे? प्रोविजन में से।
अगर प्रोविजन कम है तो रिवैल्यूएशन से, क्लियर। उसके बाद क्या बनाएंगे, प्रोविजन। प्रोविजन हमेशा बनेगा किसके बाद, डेटर में से बैड डेट माइनस करके जो अमाउंट आएगा उस पे बनता है प्रोविजन, क्लियर है, समझ में आ गई ये बातें। तो ये हमारा जो टॉपिक है, अभी मैं चाहूं तो इस पे 2 केस और बना सकता हूं, 2 नहीं 1 केस तो कर ही लेते हैं, चलो एक लास्ट केस और कर लेते हैं, ठीक है जी, समझ में आई बात। एक लास्ट केस और समझ लो बस, बच्चों ध्यान से समझिएगा। अगर मेरा बैड डेट, बैड यानी कि बुरे डेटर जो कि कुशाग्र है, वो कितने के हैं, 20,000 की जगह मैं इसको कितना कर दे रहा हूं, 10,000, और प्रोविजन कितने का है ऊपर, मैंने इसको 20 की जगह कितना कर दिया, 10,000, प्रोविजन कितने का है, 15,000 का, और आगे मेंटेन कितना करना है, 5%, आगे मेंटेन कितना रखना है, 5%, ठीक है जी। केस बदल गया पूरा, समझ में आ रही है बात, चेंज हुआ नहीं हुआ, कुछ तो हुआ ही होगा, चेक कर लेते हैं। पहली एंट्री बताओ, चलो सर वही पहली एंट्री, तो बैड डेट को बुक कर दो। एंट्री क्या करेंगे, बैड डेट अकाउंट डेबिट, जल्दी बोलो, बैड डेट अकाउंट डेबिट कितने से, 10,000 से, टू डेटर्स 10,000 से, हाँ है ना, ठीक है सर। बच्चों दूसरी एंट्री बता दो, बैड डेट को खत्म करने के लिए क्रेडिट और डेबिट किसको कर दोगे, प्रोविजन को। तो एंट्री क्या हो जाएगी, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट अकाउंट डेबिट, कितना सर 10,000 से ही जाना है ना, टू बैड डेट, जितना बैड डेट में है उतना ही तो जाओगे, समझ में आई बात। भाई मेरे पास इकट्ठे कितने रुपए, 15,000, उसमें से बैड हो गए 10, तो मैं 10,000 ही तो भेजूंगा इसमें, समझ में आ गई इतनी कहानी। अब मेरे को आगे बताना, जो चाह रहा था वो नहीं हो पाया, थोड़ा सा चेंज कर दूं, प्रोविजन को बस यहां पे ना बेटा 20 कर लो ना, क्योंकि मैं जो समझाना चाह रहा हूं वो नहीं हो पा रहा उसमें। प्रोविजन को क्या कर लो यहां पे 20, ये 20 हो जाएगा, और यहां कितना बचेगा, 1,30,000, इतना समझ लो बस, यहां तक कोई दिक्कत जी। ये 2 एंट्री सेम है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, चेंज नहीं है। अब बात को समझो, मेरे पास गुल्लक में कितने रुपए हैं पहले से, 10,000, उसमें से मैंने कितने, 20,000 थे पहले से, कितने थे 20, जिनमें से 10,000 क्या हो गए मेरे, बैड डेट हो गए। क्या अभी भी उसमें पैसे हैं, नहीं है, है ना, कितने, 10,000 है, ठीक है। और मेरे पास डेटर कितने के थे, 1.5 लाख रुपए के, हाँ है ना, डेटर कितने के थे, 1.5 लाख के, और इसमें से 10,000 का क्या हो गया, कितने बचे। क्वेश्चन ने कहा जी मेंटेन रखने के लिए प्रोविजन कितना, 1,40 का 5/100, कितना आया, 1,40 का 5%, 7,000, और तब से आप लोग मुझे 1.5 लाख, अच्छा पहले 1,30 का कर रहे थे हम शायद ना, हाँ, तो कितना आया जी, 7,000। बात समझ में आई। मेरे गुल्लक में अभी कितने रुपए हैं, 10, मुझे उसमें रखने कितने हैं, तो इसका मतलब सर 3,000 रुपये क्या करने हैं, निकालने हैं, बांटेंगे नहीं दोस्त, रिजर्व वैसा वाला रिजर्व थोड़ी है ये तो डाउट था, है ना, तो ये रिवॉल्यूशन के थ्रू ही जाएगा, समझ रहे हो, इसको डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेंगे, हाँ रिवॉल्यूशन में जाएगा, फिर जो उसका प्रॉफिट लॉस उसके साथ बाद में बट जाएगा, वो अलग बात है, क्लियर हुई बात। तो हम यहां पे क्या करेंगे, सर अभी तक जो पिछले केस थे उनमें हम क्या कर रहे थे, पैसा डाल रहे थे, गुल्लक में जो प्रोविजन का था उसमें प्रोविजन बना रहे थे, यहां पे तो ऑलरेडी हमारे पास क्या प्रोविजन ज्यादा है कितने का, उसमें ऑलरेडी 10 का, लेकिन अब रखना कितना है, 7 का, तो उसमें से 3,000 क्या करना है, निकालना है। प्रोविजन क्या है, लायबिलिटी, है ना जी, प्रोविजन क्या है, लायबिलिटी, लायबिलिटी का बैलेंस कैसा होता है, क्रेडिट, तो उसको क्या करना है, कम, और कम करने के लिए क्या कर देंगे, डेबिट। एंट्री क्या हो जाएगी, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट अकाउंट डेबिट टू, जल्दी बताओ, टू रीवैल्यूएशन अकाउंट, कितने का, 3,000, 3,000, समझ आया जी, कोई दिक्कत यहां तक,
सारे केस समझ में आ गए? क्लियर है? तो कर लोगे ऐसे क्वेश्चंस। तो ये था हमारा, अगर डेटर प्रोविजन और उसमें क्या हो जाए, बेड डेट हो जाए, उसके पॉइंट। हाँ, रिवैल्यूएशन को डिस्ट्रीब्यूट करना तो बेटा वो एंट्री तो होनी है, हर केस में होनी है वो तो। अगर हम रिवैल्यूएशन को डेबिट क्रेडिट कर रहे हैं तो उसके डिस्ट्रीब्यूशन की एंट्री तो हर केस में होनी है। मेरा मेन, अब क्योंकि वो सबको आती है, मेरा मेन कंसेप्ट जो था मैंने वो समझा दिया। क्लियर है सबको? कर लोगे ऐसे क्वेश्चंस? तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी करेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद। और हाँ बेटा, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ठीक है? और कमेंट वमेंट नहीं करते हो आप लोग, आप भी कर दिया करो थोड़ा देख के।